जिन लोगों से नाम का सुमिरन भजन करना बिल्कुल छूट गया है, मैं उन लोगों से कहता हूं कि वो लोग दोबारा नाम का सुमिरन भजन कैसे शुरू करें। पहले छूट क्यों गया, इस विषय पर विचार लो। अब बहुत सारी अपनी अपनी फिलॉसफी है, अपने अपने कारण हैं, लेकिन एक बात समझो, इस संसार में, इस कलयुग में थोड़ा सुमिरन कर लो और इससे ज्यादा सुख किसी काम में नहीं है। ध्यान रखिए, एक यही काम है जो हम यदि सही से करें तो 84 के बेड़े से भी हम पार हो जाते हैं। थोड़ा सुमिरन बहुत सुख, जो कर जाने कोई, सूत न लागे व्यावनी, सहजे अति सुख होए। थोड़ा सा सुमिरन, और वो ही हम नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? वजह क्या है? इस काम को करने में आनंद नहीं आता है। लोग वैसे कहते यही हैं कि क्या करें, काफी अरसे से कर रहे थे, न कभी कुछ दिखाई दिया न कुछ सुनाई दिया, फिर क्यों बैठे रहते हैं। और बैठते भी बहुत सारे लोग कहते हैं, बैठ जाते हैं, ये समझ के बैठ जाते हैं गुरु ने कहा है, चाहे कुछ दिखाई दे चाहे ना दे। लेकिन भाई ये भी तो अच्छा नहीं है कि बेमन से बैठे हो। देखो, मैं कहता हूं शुरुआत कैसे करो, पहले शुरुआत कैसे करो इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो मैं कहता हूं सबसे पहले हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें शब्द धुन सुननी है, शब्द का प्रकाश देखना है, और ये लक्ष्य को पाने में हम पूरी मेहनत करेंगे, केवल इच्छा नहीं। ध्यान रखना, लोग इच्छा करते हैं, भाई इच्छा जब ही पूरी होगी जब हम मेहनत करेंगे, तब पूरी होगी। तो इसलिए यदि इच्छा है तो मेहनत करो। लक्ष्य पहले बना लो कि हमें नाम का सुमिरन भजन करना है, शब्द धुन सुननी है, शब्द का प्रकाश देखना है, और फिर मेहनत में जुट जाओ। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसे नहीं। वो भी कभी बैठे कभी नहीं बैठे, यदा कदा बैठ गए, पूरी मुस्तैदी के साथ। मेहनत करनी है ना, तो पूरी मेहनत के साथ सिमरन में जुटो। और मैं कहता हूं एक बैठक बनाओ, एक बैठक सुमिरन की, एक बैठक बनाओ कि जब बैठे तो पूरा काम करके ही उठेंगे। और इसी तरह भजन में, भजन की बात कहें तो आपको जानकर अचंभा होगा, जब नाम दान मिला था उस समय भजन के विषय में समझाया जाता है, उस समय ही लोग भजन पर बैठे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं उसके बाद कभी भजन पर बैठे ही नहीं। लेकिन नहीं, मैं कहता हूं लक्ष्य है शब्द धुन सुनने का, शब्द के प्रकाश को देखने का। तो भाई यह सोचकर सुमिरन करने बैठो कि ध्यान 9 द्वारों से नीचे नहीं आने देंगे। मेहनत करेंगे, ध्यान को नीचे नहीं आने देंगे। जब तक बैठेंगे तब तक, 2 से 2.5 घंटे भी बैठे तब तक ध्यान में गुरु के स्वरूप के सिवाय और कुछ नहीं आने देंगे। ध्यान रखना, ये जबरदस्ती नहीं करना है, ये जबरदस्ती नहीं करनी है, केवल मेहनत के साथ, विश्वास के साथ आज्ञा चक्र पर गुरु के स्वरूप को देखना है। संसार के सकलों पदार्थों के बहुत सारे स्वरूप और बातें आएंगी, उसी तरह वापस चली जाएंगी, लेकिन मैं इनके पीछे पीछे नहीं जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके बैठो, ऐसा निश्चय करके बैठो कि गुरु के स्वरूप के दर्शन करते रहेंगे और नाम जपते रहेंगे, नाम बार बार सुमिरते रहेंगे, और गुरु के स्वरूप से एक पल के लिए भी
ध्यान इधर से उधर नहीं करेंगे। जितनी देर ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहेगा, हमारा ख्याल नीचे की ओर नहीं आएगा, वो ऊपर की ओर बढ़ना अपने आप शुरू हो जाएगा। ये हमने इच्छा नहीं करनी है, हमने अपना लक्ष्य बनाना है। रोज सुबह उठकर ये काम करना ही है, ये हमारा लक्ष्य है। मेहनत करनी है। बातें बहुत हो गई, अब मेहनत करनी है। और जब बैठे तो दूसरी बात, पूरे समर्पण के साथ सारी मैं मेरी गुरु को समर्पित करके तब बैठे। सब कुछ गुरु को सौंप कर, अपनी मैं मेरी, अपनी सारी हस्ती, अपने सारा आवेग, सब कुछ गुरु को सौंप कर, कोई चिंता ना रहे, कोई इच्छा ना रहे, कोई आशा ना रहे, कुछ मिल जाए ये सोचकर ना बैठें, कुछ कमा के उठेंगे ये भी इच्छा ना रहे। मैं कहता हूं पूरी तरह से गुरु को समर्पित करके ही सुमिरन में बैठें। ऐसी बैठक कभी की है? अगर नहीं की है, ऐसा आनंद कभी नहीं अनुभव किया है तो करो। इतना सहज नहीं है नाम जपना जितना हम सहज समझते हैं, और उन लोगों को ही कुछ समझ नहीं आता, यानी उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। जो लोग इसे यूं ही सोच रहे तो आम बात है। आम बात नहीं है भाई, ये बड़ी खास बात है। नाम का सुमिरन पूरी समर्पण के साथ करेंगे। इस समय नाम का सुमिरन इस तरह से करेंगे कि ना तो हमारी जुबान उठे, न नाम कंठ में चले, केवल हृदय में नाम चलता रहे और ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहे। ये दूसरी बात समझाई। पहला दृढ़ निश्चय, पूरी मेहनत के साथ दृढ़ निश्चय करना है, और फिर पूरी समर्पण के साथ नाम जपना है। और फिर निश्चय क्या करना है? एक ऐसा दृढ़ निश्चय कि ये काम करना ही है, करना ही है और दूसरा कुछ नहीं। मैं कहता हूं रोज सुबह उठने का एक नियम बनाओ। एक ऐसा नियम बनाओ जो एक समय उठने का हो, बैठने का हो। एक समय रात्रि के तीसरे पहर का यदि ये समय है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो ही सकती, क्योंकि जो रात्रि के तीसरे पहर जगकर नाम का स्मरण करना सीख जाता है, उसे फिर संसार में कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ा प्रेम बिरला ही लोग करते हैं। रात्रि के तीसरे पैर की बैठक बना सकते हो तो बनाओ, ये बहुत बड़ा कार्य है। इस वक्त समस्त कहते हैं देवी देवता जो भी हैं वो हमारी बात सुनते हैं, सुनते हर समय है, लेकिन उस समय आत्मा पर किसी भी तरह का माया का प्रभाव नहीं होता। एक जो काल है ये बड़ा पवित्र काल है। रात्रि के तीसरे पहर का जो काल है, ये जो समय है, ये बड़ा पवित्र है। इस समय जो भक्ति की जाती है वो उस इष्ट को समर्पित हो जाती है जिसके लिए ये भक्ति की जा रही है। और इस वेले में वही लोग उठ पाते हैं जो सच्चे हृदय से उस इष्ट को पूजते हैं, उनको ध्याते हैं, उनकी वंदना करते हैं। यदि आप गुरु से वाकई में सच्ची प्रीति करते हैं तो मैं कहता हूं इस समय की आप नियम बनाओ कि रात्रि के तीसरे पहर बैठेंगे। और यदि ये निश्चित समय नहीं बन पाता है तो कोई बात नहीं भाई, उसके बाद बैठने का अभ्यास करो, लेकिन कोशिश करो कि सूरज निकलने से पहले ही अपना काम पूरा कर लेंगे। एक बैठक बनानी है, एक बैठक, दो नहीं, एक बैठक। पहले सुमिरन करना है,
फिर भजन करना है। सूरज चढ़े उससे पहले ही अपना काम निपटा लेना है, ये दृढ़ निश्चय करो। और इसके साथ कहते हैं ये तो मूल है हमारा। इसके बाद क्या करना है कि दिन भर जो भी काम करते हैं चलते फिरते उस समय भी गुरु नाम को जपते रहेंगे, गुरु का ध्यान करेंगे। जब भी ध्यान आ जाएगा तब गुरु का ध्यान करना शुरू कर देंगे। और जब घर आते हैं लौटकर, तब भाई सोने से पहले आधा घंटा जरूर नाम की सुमिरन की बैठक पर बैठेंगे। देखो भाई, ये निश्चय करोगे, दृढ़ निश्चय करोगे तभी पूरा होगा। ऐसे नहीं जैसे अभी तक करते रहे, आलस्य किया और नाम का सुमिरन नहीं किया, सुबह नहीं उठे, ऐसे नहीं, दृढ़ निश्चय। और ये सारे कार्य कैसे बनेंगे? अनुशासन बहुत जरूरी है इन सब कामों के लिए। अनुशासन के बगैर ये काम नहीं हो सकते। ये सारे कार्य अनुशासन द्वारा ही पूरे हो सकते हैं। एक सत्संगी को सोच समझकर ये भी सोचना चाहिए कि वो क्या सोचे। बोलने में तो 100 बार सोचे कि क्या बोलूं। मैं कहता हूं सोचने में भी अनुशासन की आवश्यकता है कि बेकार में सोचे जा रहे हैं, कहानियां बनाए जा रहे हैं, बेमतलब में सर दर्द कर रखा है। अरे भाई, सोच समझ कर सोचें और फिर 100 बार सोच कर बोलें कि बोलने की आवश्यकता है भी या नहीं। बेमतलब में अपनी जमा पूंजी खर्च करने का क्या फायदा। नपा तुला बोलो, अनुशासन में रहो। जहां बैठो ऐसे बैठो जैसे कछुआ अपने पैरों को अपने शरीर के अंदर सिकोड़ लेता है, इसी तरह ऐसे बैठो जैसे अपने ज्ञान को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने आवेग को अपने अंदर समेट लो। ऐसे बैठो। बोलना भी हो तो बड़ा मीठा बोलो। गुरु को देखा है, एक बार बैठ गए तो बैठ गए, अपने पैर भी नहीं बदलते। देख लो आप, एक बार बैठ गए तो अपना पैर भी नहीं बदलते। और जब बोलते हैं कितना मीठा बोलते हैं। इसी तरह जब भी बोलो कामना और इच्छा से रहित होकर बोलो। लोभ और माया और अहंकार की भाषा ना बोलो। ऐसा बोलो जो हितकर जान पड़े दूसरों को कि तुमसे प्रेम करता है, ये प्रेम भरी बोली बोलता है। और अनुशासन में जो रहते हैं वो तो अनुशासन में रहते हुए अच्छा जीवन व्यतीत करते ही हैं। उनके घर का वातावरण भी बहुत अच्छा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उनके बच्चे उनका कहना मानते हैं। मैं कहता हूं यदि कम भी आमदनी है फिर भी घर परिवार बड़ी अच्छी तरह से चला लेते हैं। ये अनुशासन है। ऐसे नहीं कि नाम जपना लोगों ने यूं ही छोड़ दिया, इसीलिए छोड़ दिया कि भाई उन्होंने ये छोटी छोटी बातों पे अमल नहीं किया। और फिर निश्चित समय, हम लोगों के पास औसतन आयु है ही कितनी, ज्यादा से ज्यादा 80 वर्ष, और आधी से ज्यादा आयु तो हम जी चुके हैं। बहुत सारे लोग तो बिल्कुल इस आयु के निकट हैं। अब बताइए कितना समय है हमारे लोगों के पास? बहुत थोड़ा सा समय है। इसी समय में अब अपना काम बनाना है। तो भाई छोटी छोटी बातें हैं, अगर इन्हें ध्यान रखा जाए तो जिन लोगों का नाम का स्मरण करना छूट गया है वे लोग दोबारा नाम जप सकते हैं। एक छोटा सा काम है कि अपना लक्ष्य बनाओ कि हमें शब्द धुन सुननी ही है। दूसरी बात कि समर्पण के साथ इस नाम को जपो, पूर्ण समर्पण के साथ। फिर दृढ़ निश्चय करो कि चाहे कुछ भी हो जाए नाम की भजन बंदगी में नागा नहीं आने देंगे। दृढ़ निश्चय के साथ इस काम को करो और अनुशासन में रहकर करो। अनुशासन में, बगैर अनुशासन के ये काम नहीं हो सकता। और एक निश्चित अवधि है, जो समय मिला है, इसी समय में हमें अपना काम बनाना है। देखो भाई, बहुत जरूरी है नाम का सुमिरन भजन करना। ये काम कभी नहीं छूटे। ऐसी सौगंध खाओ, ऐसा प्रण करो
कि ये नाम का सुमिरन कभी ना